हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या स्टेटस है, क्या फीलिंग्स हैं, एंड सो फोर्थ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी उसकी बेसिस पर किसी कंक्लूजन और डिसीजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्री कोड 92 ऐड करके। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसीलिए सिंगल क्वेश्चन भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ येस और नो में नहीं देती, वो बहुत डिटेल आंसर होता है। जो लोग सिंगल क्वेश्चन की रीडिंग ले चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में बताकर आपको सेटिस्फाई मज़ीद कर सकते हैं। चलिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्या चल रहा है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, टू ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस। शायद लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड पाइसीज। आपके पर्सन को इस वक्त अपने स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपनी लाइफ के एक मखसूस फेस को या एक मखसूस एरिया को लेकर ये ज़रूर लग रहा है कि जैसे इस वक्त वो किसी मुकाफ़ात अमल की स्टेज में हैं। नियरली वो चाहते हैं कि उनका ये कार्मिक फेज़ ख़त्म हो जाए, ये आजमाइश का फ़ेज़ ख़त्म हो जाए। उनको बहुत उम्मीद है कि ये चीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट होगी विद द एस ऑफ सोर्ड्स, लेकिन जिन चीज़ों का खौफ उनके ऊपर तारी हुआ है वो इनको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जैसे वो अपने ऊपर ये बिलीव करें कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या हुआ है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, किस चीज़ का बैलेंस चाहते हैं, ये किस चीज़ का इंसाफ चाहते हैं। इनको बहुत सारे लोगों पे इन्होंने भरोसा किया, वो भरोसा टूटा। अपनी ज़िंदगी बहुत ही क्रॉस रोड फील हो रही है, किधर जाएं किधर ना जाएं। खौफ अजीब सा तारी है, दिल डूबता है, इनको डिप्रेशन बहुत होता है, लेकिन ये समहाउ बज़ाहिर सबके सामने बहुत ज़्यादा इस तरह प्रटेंड करते हैं कि जैसे ये अपने डिसीजन में क्लियर हैं, ये अपनी फाउंडेशन में क्लियर हैं, ये बिल्कुल साकित खड़े हुए हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इस पूरी स्ट्रेंथ के दिखावे के पीछे बिहाइंड द सीन इनके बैक पर बहुत खौफ तारी है, और वो खौफ ऐसा है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन किसी ना किसी ज़िंदगी के फेस से तो ज़रूर गुजर रहे हैं जिसमें उनको मेजर ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये चीज़ ख़त्म हो जाए, अब ये वक्त गुजर जाए, अब इस चीज़ का इंसाफ हो जाना चाहिए। और यकीनन इंसाफ के लिए जिस कटहरे में और जिस जगह पर वो खड़े हुए हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किससे माफ़ी मांगे, क्या ज़िंदगी का वो मरहला, वो मोमेंट वो टटोलें जिससे उन जजमेंट भी आ गया है। तो दैट मीन्स कि ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एक रिन्यूअल चाहते हैं। जिस नो कांटेक्ट सिचुएशन में यकीनन ये किसी एक ऐसे आजमाइश के फेस से गुजर रहे हैं कि ये बस चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में ये जो ठहराव आया हुआ है, ये जो रुकावट आई हुई है, ये जो वक्त आया हुआ है, ये आगे बढ़ जाए, इंसाफ भी मिल जाए, सज़ा मिले, जज़ा मिले, जो भी मिले जल्द मिल जाए, आर या पार हो जाए, ये जो कन्फ्यूजन है ये ख़त्म हो जाए। अब क्या हुआ है ज़िंदगी में वल्ला आलम, बट विद द जजमेंट कार्ड बहुत क्लोज़ हैं, ये बहुत क्लोज़ हैं स्टेज के कि इनको जल्द से जल्द लाइफ में एक नई रीबर्थ मिलेगी। लेकिन इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना इतना बुरा भी अपने साथ होता हुआ मैंने नहीं सोचा था कि इतना बुरा होगा।
या इतना अच्छा भी होते हुए अपने साथ नहीं सोचा था कि मेरी शख्सियत ही बदल जाएगी। विद द मून कार्ड एंड विद दीज टू जस्टिस कार्ड एंड जजमेंट कार्ड, ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में ही इन्होंने ये देख लिया कि आखिरत में क्या होता है, लोगों के ज़रिए, हालात के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, अपने सर्कल के ज़रिए, कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में। लेकिन ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत फर्म रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात ज़रूर हैं। लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, डेथ कार्ड, खामोशी है, नो कांटेक्ट है, साफ पता चल रहा है। मैजिशियन, अपना पावर रीगेन करने की बात है। अपना ही शैडो बहुत धुंधला लगने लगा है इनको, और जो चीज़ें इनके दरमियान, आपके दरमियान, इनकी अपनी ज़िंदगी में चलती चलती चीज़ें जो सब रुक गई थी, बंद हो गई थी, ये एक होप चाहते हैं कि ज़िंदगी ये दोबारा से रीबर्थ हो, दोबारा से न्यू बिगनिंग हो, चीज़ें ठीक हों। मैं जल गया, मैं झुलस गया, मैं भस्म हो गया, मैं ख़त्म हो गया, मैं जो कुछ भी हो गया, लेकिन मैं अपनी पावर में दोबारा आना चाहता हूँ। विद द मैजिशियन कार्ड, एक शैडो आ गया है मेरी एबिलिटीज़ पे, एक शैडो आ गया है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एक शैडो आ गया है मेरी पर्सनालिटी पे, लेकिन मैं अब भी बहुत पावरफुल हूँ। मेरे अंदर अब भी मोहब्बत है, मेरे अंदर अब भी सलाहियत है, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं सप्रेस हो रही है। लेट्स सी मोर। ये तो एक्स्ट्रा कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी फैमिली में बहुत झगड़े हो रहे हैं, इनके अपने इनसे बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ 5, 2 दफ़ा 5 आया है, एक साथ आया है, और दोनों ही बहुत नेगेटिव फॉर्म में आए हैं। अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स होता तो वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है। 5 ऑफ कप्स होता है जो कि आ गया। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही मतलब एक शिफ्ट का कार्ड होता है। या तो इंसान उस प्रॉब्लम से गुज़र रहा होता है, या गुज़रने के आपका कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद फिर 5 ऑफ कप्स आया है। अपनों ही से लड़ लड़ के ये थक गए हैं। इनके पास अब कुछ ऑफ़र करने को किसी को कुछ नहीं है, तो उनको काफ़ी धुतकारा जा रहा है। ये अपना टाइम भी याद कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। ये अपना वो ज़ोर, वो रौब, वो दबदबा भी याद कर रहे हैं कि एक वक्त था कि दुनिया मेरे आगे झुकती थी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो कैसे मुझे धुतकारा जा रहा है। मेरे अपने ही मेरे पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं, मेरे अपने ही वाले, मेरा अपने ही जो है वो आस्तीन के सांप बने हुए हैं, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुके हैं इस वक्त। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल उम्मीद खो चुके हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी सेंटी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, थक जाते हैं, रोज़ लड़ते हैं, रोज़ झड़ते हैं, रोज़ बिगड़ते हैं, रोज़ बहस होती है, रोज़ झगड़ा होता है, और हर कोई इनको चिक 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 इनके पीछे पड़ा रहता है। यानी इतनी किल 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 कि सुकून इनकी ज़िंदगी का बर्बाद हो गया है। शायद सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उठ नहीं पाते, थकते रहते हैं, हर वक्त किसी कोने में पड़े सोते रहते होंगे। लेकिन जो भी हो रहा है एक उलझन है इस पूरी रीडिंग में। अगर सिर्फ एक चीज़ जो सही है वो जस्टिस और एक एस ऑफ सोर्ड्स, वरना बाकी जितने भी कार्ड्स एक दूसरे को ओवरलैप करके क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो सब इतनी हैवी एनर्जी में कि इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी हद तक परेशान है। इंसान हर जगह से लड़ लेता है, हर किसी से मुकाबला कर लेता है, लेकिन अपने घर वालों से कभी भी नहीं मुकाबला कर पाता। और यहाँ घर वाले ही इनका तांडव मचा रहे हैं। इतना ज़्यादा इनके साथ बहस मुबाहिसा, हर चीज़ पे हाथापाई, गालम गलोच, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें जो कि ख़त्म हो गई थी, इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो और चढ़कर लोग बोले। बाज़ दफ़ा इंसान को कुछ रियलाइज़ होता है तो वो माफ़िया मांगने लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा हो गया, मुझे माफ़ कर दो। लोग और चौड़े हो जाते हैं, लोग तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन जाते हैं कि माफ़ी मांगी, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया। वो तो बहुत एक किसी बड़ी ज़बरदस्त जगह पर मैंने ये बात सुनी थी कि अल्लाह की ज़ात इतनी रहीम और गफूर और रहीम है कि वो आपके बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देती है, और इंसान के अंदर एक इतनी कमबख्ती है कि वो आपकी छोटी से छोटी गलती को भी इतना बड़ा पहाड़ बनाकर सामने पेश करता है। तो ये तो है, इनको अपने ही जो हैं वो मतलब इनको ये एहसास हो रहा है कि ये अपने लोगों से माफ़ी मांग लें तो शायद इनकी ज़िंदगी में ये जजमेंट जो है वो फेस ख़त्म हो जाए, ये जस्टिस आ जाए, इनको रियलाइज़ हो रहा है। तो लोग इनकी और ले रहे हैं, लोग इनको और पकड़ पकड़ के इनको सुना रहे हैं, विच इज़ डिस्टर्बिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी टफ़ है, शायद इसीलिए ये और नो कॉन्टैक्ट में बिल्कुल लॉस्ट हैं। बिकॉज जब ये इस पोजीशन में ही नहीं हैं तो ये आपको क्या सर्व करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग इन देयर माइंड।
9 ऑफ सॉर्ड्स, परेशानी की बात हुई और परेशानी है. रेस्टलेस नाइट्स, एस ऑफ कॉइंस, डेविल, ओ माय गॉड, 7 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस. ये अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, बिल्कुल छुपा चुके हैं, बिकॉज नाउ दे डोंट हैव मच टू ऑफर. और इनके माइंड में लिटरली इनको या तो एक्सट्रीम मिग्रेन होने लगा है, क्योंकि इनकी एक साइड पर ही कहीं ना कहीं पेन होता होगा. इनको सर्वाइकल पेन बहुत होने लगा होगा. हो सकता है इनके सर्वाइकल में स्पाइंस छोटी छोटी सी डेवलप हो गई हों हेड बैंड करने से बहुत ज़्यादा. और इनको रातों को बिल्कुल नींद नहीं आती, इनका रूटीन बिल्कुल आउट हुआ हुआ है. ये इस वक्त एक ऐसे मोमेंट की तलाश में है कि कोई इनको हल्का सा भी तिनके का भी सहारा दे तो ये उसको पकड़ कर पता नहीं फ्लाई कर जाएंगे. ये डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कहीं से इनको कोई सिग्नल मिले, इनको कोई ऑफ़र मिले और ये फिर खुलकर सामने आए. इस वक्त ये बिल्कुल किसी के हाथों ऐसे बंधे हुए हैं, वो सोचें हों, वो यादें हों, वो मराहिल हों, वो वाक़यात हों, कि इनको एहसास हो रहा है कि यार मेरी लगी लगाई बसी बसाई जमी जमाई कमाई जो है ना, वो बिल्कुल इन तमाम हालात और मामलात के आगे लग गई. अब इनके पास बहुत लिमिटेड बचा है, तो ये मुस्तकिल उसके बारे में सोचते रहते हैं कि अब इसको मैं बचा लूँ वरना ये भी मेरे हाथ से चला जाएगा. वेरी 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 हैवी, वेरी हैवी. इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि वो कहीं मज़े कर रहे हैं, वो कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो अब तक तो मुझे नज़र नहीं आ रहा. इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है घर वालों से ही इतनी बुरी तरह भिड़ रहे हों, और जो हालात इनके यहाँ नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि एक बहुत बड़ा एक हाई टाइम इन्होंने गुजारा है, और वो एक रौब और दबदबे वाला वक्त जिसमें एक ऑर्डर दे देने पे इनके लाइनें लग जाती थी लोगों की, वो वक्त इनका पलटा हुआ है. और उस वजह से जो लोगों की पहचान इनको हुई है उसमें इनको लग पता गया है, और इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई गलती ज़रूर इनकी ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये हर किसी से ही माफ़ी मांग रहे हैं, और उस माफ़ी मांगने में भी काफ़ी लोग इनके लत्तर ले रहे हैं. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी सोचों में नहीं है. टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. डिसहार्ट होते हुए नेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है. अपने आप को अपने आप कंट्रोल नहीं महसूस करते, कंट्रोल लूज़ कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें. लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं. फाइनेंसेस एंड करियर देख लीजिए. रोमांटिक फीलिंग्स, शायद आपके साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है. एंगेजमेंट, वेरी सून. हीलिंग फैमिली इश्यूज. इसका मतलब इनकी लव लाइफ भी काफ़ी टफ चल रही है. इनकी फैमिली में जो मसाइल हो रहे हैं जिससे इनकी फैमिली इनके साथ मुस्तकिल पंगे ले रही है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इन्होंने अगर आपको सेलेक्ट नहीं किया था और किसी और को चूज़ किया था, वहाँ एंगेजमेंट हो गई थी और बहुत जल्दी मामला जो ठीक होने थे और जो चीज़ें जो अपनी एग्जिस्टेंस में अपनी फॉर्म में आनी थी, कुछ ना कुछ इनकी फैमिली ने ऐसा कोई भंड मारा कि तमाम चीज़ें इनकी बिगड़ गई हैं. ये हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो और आप बिल्कुल हैरान और दंग रह गए होंगे कि यार अभी तो हमारी इंगेजमेंट होकर अभी हमारी चीज़ें शुरू ही हुई थी कि अचानक से इनको क्या हुआ कि ये बिल्कुल गायब हो गए. और अभी तो समझ ही नहीं आया था कि अभी हम मिले हैं, अभी तो रोमांस डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और ये जा वो जा. और साफ पता चल रहा है कि ये इनके फैमिली के कुछ ना कुछ मसाइल हैं. इनके पेरेंट्स या तो किस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, इनके पेरेंट्स ने या तो कुछ किया है, या ये ख़ुद इस तरह के कि इन्होंने देखा हुआ है कि पेरेंट्स भी ऐसे ही चलते थे तो मैं भी ऐसे ही चल लूँ, तो उनमें और मुझमें क्या फ़र्क है, उन्होंने भी तो ऐसा ही किया था तो मेरे कर लेने में क्या हर्ज है. lots of these things. Let's see more. स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की पोजीशन, माइंड बता दिया मैंने, थॉट्स बता दी, फीलिंग्स बता दी. नाउ लेट्स सी के इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की
सिचुएशन और पोजीशन कैसी है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सिचुएशन और पोजीशन कैसी है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, एस ऑफ पेंटिकल से भी ये एक अनएक्सपेक्टेड इनकम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं से पैसे आएंगे इनके पास, इनको पूरा यकीन है कि इनके फंसे हुए पैसे कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। थॉट्स, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुस्तकिल सोचते हैं। मेन मेल, आपकी ज़िंदगी के ये बहुत इम्पॉर्टेंट कुल्ले वाहिद इंसान हो सकते हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि आपके ये मेन मेल रहे हैं। आपको मैसेज लिखते हैं, लिखते लिखते हटा देते हैं, कभी फ़ोन उठाते हैं, नंबर मिला के बंद कर देते हैं। हो सकता है छोटे छोटे चिट्स पर कुछ लिखते हों, फाड़ के रख देते हों, फेंक देते हों या संभाल के रखते हों, बट इनका दिल चाहता है कि ये आपको टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करें और आपसे बात ज़रूर करें, बिकॉज़ इनको ये अंदाज़ा है इस बात का, तो इनको यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है और आप इनको इस तरीके से जाने या भुलाने नहीं देंगे। पाथवे, ये लेसन भी कुछ सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इनको बहुत बड़ा सबक भी मिला है और वो तो जजमेंट कार्ड और जस्टिस कार्ड से पता ही चल गया था। बदलना चाहते हैं, ये इवॉल्व होना चाहते हैं, इनकी सिचुएशन और पोजीशन ऐसी है कि ये सोचते बहुत हैं आपके बारे में, बस उस वक्त का, उन दिनों का, उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो फंसे हुए पैसे हैं वो आ जाएं, इनके कंट्रोल में चीज़ें आ जाएं, कुछ बेहतर हो जाए तो ये दोबारा से सिचुएशन को बदलें। मैच्योर वुमेन, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। वेल्दी मैन, ग्रेट फॉर्च्यून। सी कितनी सिंक्रोनिसिटी है कि जो सोचें, एक इक़्तिदार और एक इंसान की ईगो, यहाँ पर ईगो टूटने का वर्ड जो है ना बहुत फिट हो रहा है कि अना टूटी, ज़ोर टूटा, भरम टूटा है किसी का, और उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि इस पूरे दौर में, इस पूरे अरसे में, इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपने जिन जिन स्टेजेस पर इनका साथ दिया, जिन जिन स्टेजेस पर आपने जो जो फ़ैसले किए, वो एक मैच्योरिटी शो करता है कि आप एक बहुत मैच्योर सेंसिबल पर्सन हैं। आपने इनका वेल्थ का टाइम देखा और शायद आपने इनको इनके वेल्थ के ही टाइम पर छोड़ा होगा कि तुम पैसे के रौब में हो ना, तो तुम अल्लाह करे तुम पैसे ही के रौब में पड़े रह जाओ। शायद आपकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं किया, और आप बहुत ही डे वन से बड़े मेहनती इंसान हैं। टॉयल एंड लेबर, इस वक्त हो सकता है कि ये वो उसी तरह की मेहनत कर रहे हों, ये उसी तरीके की फ़ेज़ में आ गए हो जिस तरह की फ़ेज़ में आप रहे, तो इनको अंदाज़ा हो रहा है कि डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटीज़, लेकिन डिफरेंस ऑफ परसेप्शन जो था वो कैसा यूनिक था। तो ये है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का ठीक ठाक तगड़े किस्म का जो है वो रगड़ा चल रहा है और नॉट इन अ गुड एनर्जी एट ऑल। कभी कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में ज़ाहिरी बात है, अगर देखें नो कांटेक्ट है तो इट्स 100% ट्रू दैट ही और शी इज़ नॉट अवेलेबल मेंटली, इसी वजह से तो वो नो कांटेक्ट में है। और आप लोग कुछ ऐसे नो कांटेक्ट में हैं कि आपको कोई ख़बर नहीं है एक दूसरे की, यानी लिटरली कोई, किसी के थ्रू भी आपको कोई ख़बर नहीं है कि बीच में कोई पर्सन हो जिससे कोई न्यूज़ पता चल जाए, कोई भी मालूमात नहीं है। तो समटाइम्स इट वुड बी लाइक अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तग़फुर, कि कहीं निकल तो नहीं लिए, कुछ ऐसा होता होगा। नाउ लेट्स सी, अगर तो ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। अगर तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। Advice for you: new love. Embrace an opportunity for love in your work, prospects, or for finance, spiritual growth. I think आपने जैसे यहाँ पर पाथवे आया है, आपका नया इश्क जो है ना वो कुछ और हो गया है, अब इंसान नहीं रहा। जिस तरीके से इस रिलेशनशिप ने आपको इवॉल्व किया,
और आपने जिस तरीक़े से इसी रिश्ते के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी को गले लगाया, वो आपका काम बन गया और अब आपको उस काम से इश्क हो गया है। और यही काम आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा टूल बन गया है। कीप डूइंग दैट। चले कुछ ना हुआ, ये इंसान आपको रूहानियत सिखा गया। ठीक है जनाब, ऐसे ही रहिए, इसी तरह रहिए, बिकॉज इन दी एंड वी ऑल बिलोंग टू अल्लाह और हमने वहीं जाना है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।